ये सोची समझी रणनीति की साजिश थी। जब मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह और निवेदन किया है कि इसकी जांच कमेटी बनाकर इसकी जांच की जाए, इसलिए इसको हाईलाइट किया गया। जानबूझकर गाड़ी आगे करके थोड़ी टच हो गई है, थोड़ा सा चल गया है, फिर बाद में 15 लाख रुपए मांगे गए हैं। मैंने काम कराई है, ये सारे तत्व कमेटी जांच कमेटी के सामने आएंगे। पार्टी ने आपको नोटिस दिया, भोपाल तलब किया। कल मैं देख रहा था मुख्यमंत्री निवास में आपकी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी से बात हो रही थी, तो क्या कुछ बात हुई सर इस दौरान? लोधी समाज में मैं पैदा हुआ हूँ। पहली प्राथमिकता बनती है मेरी लोधी समाज की सेवा करना, इसकी रक्षा करना और लोधी समाज को सम्मान दिलाना। कोई ऐसा काम नहीं करूँगा मैं जिससे मेरी लोधी समाज को ठेस पहुँचे। कोई भी चीज़ हो, विरोध होता है, लेकिन विरोध के साथ साथ में समर्थन को भी तौल लिया करें। मैं उनसे कहना चाहता हूं जो विरोध करते हैं कि समर्थन को भी तौल के चलो कि हमें देश भर से कितना समर्थन मिल रहा है। सर, आगामी 28 अप्रैल को एक लोधी समाज का बड़ा कार्यक्रम होने वाला है जमहूरी मैदान भोपाल में। क्या आप उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे सर? समाज का है, स्वाभाविक है। इंडिया न्यूज़ 30 और मेरे साथ हैं आज पिछौर से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी जी। आज बात करते हैं विधायक जी से कि बीते दिनों से बहुत चर्चाओं में चल रहा था, एक विषय था जो करेरा में एक एक्सीडेंट हुआ था, हादसा हुआ था, उसको लेकर एक बड़ी प्रदेश से लेकर दिल्ली तक चर्चाएं हो रही थी। विधायक जी से जानेंगे क्या था पूरा मामला, क्या था प्रकरण विधायक जी? ये सोची समझी रणनीति की साजिश थी, और क्योंकि कुछ दिनों बाद जब मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह और निवेदन किया है कि इसकी जांच कमेटी बनाकर इसकी जांच की जाए, उस जांच से सारा चीज़ तथ्य सामने आ जाएंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि धंधा बना लिया है, कई लोग होते हैं ना, थोड़ी सी टच करा दी गाड़ी ने, हल्के छुई फिर पैसा मांगते हैं। इसमें भी तथ्य सामने आ रहे हैं, इसमें भी वही हुआ है। इसलिए इसको हाईलाइट किया गया। जानबूझकर गाड़ी आगे करके थोड़ी टच हो गई है, थोड़ा सा चल गया है, फिर बाद में 15 लाख रुपए मांगे गए हैं। और वो भी चीज़ सामने आ जाएगी वीडियो के द्वारा कि किसने पैसे मांगे हैं। उसके बावजूद भी मैंने टीआई से कहा भाई कायमी कर। मुझे पता था कि ये इसको ये हाईलाइट करेंगे, इसको ये बनावटी पूरा सिस्टम चल रहा है। दिनेश समझ नहीं पाया था इस चीज़ को। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही फिर मैंने एसपी साहब से कहा कायमी करिए, कायमी कराई। मैंने ही कायमी कराई है। ये सारे तत्व कमेटी जांच कमेटी के सामने आएंगे, जो कमेटी बनाई गई है उसमें सामने आएंगे सारी चीज़ें। फिर मैंने एसपी साहब से कहा था, फिर वो कंप्लेंट हुई, फिर एसपी साहब ने गाड़ी मंगवाई, मैंने गाड़ी हल्की हाल भिजवाई, फिर जमानत कराई, फिर दिनेश को भिजवाया, उन्होंने कहा दिनेश को भेजिए, वो भी भिजवाया, फिर वो भी जमानत कराई। फिर रिहा होने के बाद सोची समझी रणनीति के तहत उनने फिर से दोबारा से बुलवाया, तीसरी बार दिनेश को बुलवा कर उसका थोड़ा सा अपमान किया और उसकी वीडियो बनाकर वायरल की। फिर उसकी जनता परेड कराई, यानी इसको बोलते हैं हम हिंदी भाषा में जुलूस। उसको वायरल किया, तब मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आया, तो थोड़ा सा मैंने अपने कटु वचन बोल दिए थे मैंने। तो उसके लिए पार्टी ने मुझे वो दिया नोटिस, अध्यक्ष जी ने दिया, तो मैंने उसका जवाब भी दे दिया है। संग संग में निवेदन भी किया है, आग्रह भी किया है कि इसकी जांच कराई जाए। जांच में जो दोषी पाया जाए उसको सजा मिलनी ही चाहिए, ये हम भी चाहते हैं कि मिलनी चाहिए। पार्टी ने आपको नोटिस दिया, भोपाल तलब किया। कल मैं देख रहा था मुख्यमंत्री निवास में आपकी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी से बात हो रही थी, तो क्या कुछ बात हुई सर इस दौरान? मैंने उनने स्पीकर मारा, मैंने वो दे दिया है पूरा, और उनने भी कहा है कि इसकी जांच कराएंगे दोबारा से। अब ये मैंने तो दे दिया है, अब जो भी पार्टी निर्णय लेगी उसका स्वागत है, उसका हम निर्णय का स्वीकार करेंगे और उस पर फॉलो करेंगे उसको, क्योंकि पार्टी मान के चलिए हमारी माँ है। 3 पीढ़ियों से हमने इसको खून पसीने से सींचा है। मेरे पिताजी ने, मैंने, फिर लड़कों ने। जनसंघ और जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का हमने सफ़र तय किया है, तो हम इस पार्टी का कभी नुकसान नहीं सोचेंगे कि इस पार्टी को जरा भी हमारी वजह से, हमारे परिवार की वजह से इन पर उंगली उठे पार्टी पे या दाग लगे हमारी पार्टी पे, हम ये तक कभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी माँ है और जनता हमारी भगवान है और देश हमारा ये मान के चलना मंदिर है, हम उसके पुजारी हैं।
तो हमें तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते ही हमें काम करना है और हम कर रहे हैं इसका ध्यान। सर, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने आपको एक नोटिस थमाया, नोटिस थमाने के बाद जो आपके समर्थक हैं, चाहे आप जाति विशेष की कह लीजिए, चाहे प्रदेश भर से, और मैं कुल मिला के ऐसी बात करूंगा कि सोशल मीडिया पर जो व्यू और एक्टिविटी थी लोगों की, आपके समर्थक, आपके फ़ोटो और मैसेज इतने ज़्यादा वायरल हो रहे थे कि जो अगस्त 2022 में आपके साथ हुआ था उसी प्रकार का जन समर्थन मिल रहा था। देखिए, जन समर्थन हमें मिला है तभी तो विधायक बने, और जनता, मैंने कहा था, हमारी भगवान है। लोधी समाज में मैं पैदा हुआ हूँ। पहली प्राथमिकता बनती है मेरी लोधी समाज की सेवा करना, इसकी रक्षा करना और लोधी समाज को सम्मान दिलाना। कोई ऐसा काम नहीं करूँगा मैं जिससे मेरी लोधी समाज को ठेस पहुँचे, कोई उंगली उठाए, ऐसे कभी जीवन में नहीं करूँगा काम। बता ही दिया आपको, पार्टी मेरी माँ है, लोधी समाज मेरा सम्मान है, जनता मेरी भगवान है, हिंदुस्तान हमारे मंदिर है, मैं उसका पुजारी हूँ। इस तरीके से काम करते हैं। लेकिन जनता ने मेरे हाथ बहुत मजबूत किए, इतने मजबूत कर दिया है जनता ने मेरे हाथ कि मैं अत्याचार अन्याय नहीं होने दूंगा, ना समाज पे होने दूंगा, ना मैं जनता पे होने दूंगा। तो वही तो मैंने कह दिया था मैंने कि मेरा पहले कांग्रेस सरकार की जब वो हुआ करती थी सरकारें, जब हम अत्याचार करते थे, तो मेरा 2.5 किलो का था। अब जनता ने मेरे को इतना मजबूत जन समर्थन दे के हाथ इतना मजबूत कर दिया है, तो अब भी कांग्रेस चल जाएगी, अब नहीं चलने दूंगा। कांग्रेस को तो हम कभी किसी भी कीमत पे भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पे बहुत, हमारे परिवार में इतने अत्याचार करे हैं कांग्रेस ने, इतने अत्याचार करे, इतने केस लगाए हम पे कि ये तो इतिहास बताता है इस चीज़ को तो, कि हम पे कितने अत्याचार हुए हैं और हमने जन सेवा कैसी की है, मैंने, पिताजी ने और बच्चों ने मिलकर। सर, सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार की अफवाहें चल रही हैं, तमाम प्रकार की बातें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि 2022 में जो विरोध हुआ था उसकी वजह से हमें 23 के विधानसभा चुनाव में प्रीतम लोधी जी विधायक बने थे। अब आगामी अभी 26 में जो विरोध देखने को मिला, इसमें लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 2022 के विरोध में तो एक विधायक मिला था, लेकिन अब 26 के विरोध में 28 में हमें 2 विधायक मिलेंगे, यानी कि दिनेश लोधी और प्रीतम लोधी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी चीज़ हो विरोध होता है, लेकिन विरोध के साथ साथ में समर्थन को भी तौल लिया करें। मैं उनसे कहना चाहता हूं जो विरोध करते हैं कि समर्थन को भी तौल के चलो कि हमें देश भर से कितना समर्थन मिल रहा है, और तब ये इनसे मैं कहना चाहता हूं फिर जवाब दो मुझे, मेरा समर्थन भी हमारा तौल लो, फिर जवाब देना। सर, आगामी 28 अप्रैल को एक लोधी समाज का बड़ा कार्यक्रम होने वाला है जमहूरी मैदान भोपाल में। क्या आप उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे? सर, समाज का है, स्वाभाविक है, और होना भी चाहिए। मुझे समाज के कार्यक्रम में जाना भी चाहिए। मैं तो समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि 28 तारीख को पूरे देश से अगर लोधी समाज को अगर चाहते हैं और हमारे हृदय साजी की अगर दिवस पर आना चाहते हैं तो ज़बरदस्त तरीके से ये कार्यक्रम होना चाहिए और अपनी संख्या बतानी चाहिए। जिसकी कहते हैं ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उतनी हिस्सेदारी। तो लोधी समाज को अगर ये मौका मिला है अपना जन समर्थन जुटाने का, तो मेरा आग्रह है कि 28 तारीख को भोपाल जमहूरी मैदान में पधारें और सभा की शोभा बढ़ाएं। सर, करेरा एसडीओपी को लेकर क्या सवाल खड़े होते हैं? क्योंकि तरह तरह की जो बातें आ रही हैं सामने, उसमें कह रहे हैं कि करेरा एसडीओपी ने कांग्रेस के दबाव में इस प्रकार का जो कदम उठाया है, एक आतंकवादी जैसा दुर्व्यवहार किया है दिनेश लोधी जी के साथ। तो क्या इसमें कोई दबाव था वाकई करेरा एसडीओपी को? देखिए, अभी वो नए ब्रांच में चुनकर आए हैं, आईपीएस बनकर आए हैं, तो वो तो ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। कराने वाला पीछे कोई और है, उसी की तो मैं जांच कराना चाह रहा हूँ कि ये कौन सी ताकत है जिसने ये करवाया है, वही जांच चाह रहा हूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ पिछोर से विधायक प्रीतम लोधी थे, जो इन दिनों एक मुद्दा बड़ा चर्चाओं में बना रहा, उन सभी विषयों पर बड़ी स्पष्टीकरण से बात रखी। धन्यवाद।